हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द टीचिंग वर्ल्ड। तो आज हम करने जा रहे हैं हमारे क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेंथ, लंबाई और मोशन यानी गति का मेजरमेंट, नाप लेने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टर। दीपा, अ क्यूरियस 11 ईयर ओल्ड गर्ल, लिव्स इन अ टाउन इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। ठीक है, जो दीपा है वो हरियाणा में रहती है। तो लास्ट वाले चैप्टर में हमने देखा था केरला के बारे में, जो कि हमारा जो इंडियन मैप था उसके नीचे में यहाँ पर केरला था। ठीक है, तो आज हम हरियाणा का भी पता कर लेते हैं। ऐसे छोटी मोटी जो नॉलेज है वो भी आप साथ में गेन करते रहो, आपके लिए अच्छा होगा, ये आपकी जनरल नॉलेज अच्छी हो जाएगी। तो हम देखते हैं, ये हमारा इंडिया का मैप है। ठीक है, तो जो हमने केरला देखा था वो हमने यहाँ पर देखा था। ठीक है, इधर हमारा अरब सागर आ गया, इधर हमारा बे ऑफ बंगाल आ गया। और आज हमने देखा हरियाणा, तो हरियाणा ये हमारा यहाँ पर है। ठीक है, ये गुजरात, राजस्थान, पंजाब और इसके इधर ये है हरियाणा हमारा। ठीक है, द न्यू स्कूल ईयर हैज़ स्टार्टेड। तो जो स्कूल का नया सेशन था वो स्टार्ट हुआ। आप भी अब 5th क्लास से 6 में आ चुके हो। ठीक है, तो आपका भी नया सेशन स्टार्ट हो चुका है। दीपा नीड्स अ न्यू यूनिफॉर्म सिंस शी हैज़ ग्रॉन टॉलर। ठीक है, तो अब आपकी भी हाइट बढ़ रही होगी। तो ऐसे जो दीपा है उसकी भी हाइट बढ़ रही है, तो उसको भी नई अपनी यूनिफॉर्म चाहिए। ठीक है, और आप जब नए सेशन में जाते हो तो यूनिफॉर्म के साथ साथ आपकी बॉटल भी आती है, नई नया लंच बॉक्स भी आता है। ठीक है, ज्योमेट्री बॉक्स भी। हर मदर टेक्स हर टू अ क्लॉथ शॉप। ठीक है, तो जो उसकी माँ है उसको क्लॉथ शॉप मतलब टेलर के वहाँ पर लेके गई उसकी यूनिफॉर्म सिलवाने के लिए। शी आस्क फॉर 2 मीटर क्लॉथ पीस। तो उसकी जो मम्मा है उसने उससे कितना मीटर कपड़ा लिया? 2 मीटर। ठीक है, द शॉपकीपर मेजर्स द क्लॉथ यूजिंग अ मेटल मेजरिंग रोड। तो जो ये देखो यहाँ पर, आप कभी किसी शॉप में कपड़े लेने जाओगे मतलब ऐसे, तो आप उसको बोलोगे ना 1 मीटर 2 मीटर काट के दे दो, तो वो एक लंबा सा स्केल यूज़ करेगा, मेटल रोड का बना होगा, तो उससे वो नाप के और फिर आपको वो कपड़ा काट के देगा। देन द टेलर टेक्स हर मेजरमेंट यूजिंग अ फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप। अब वो जब वो टेलर के पास गई तो उसने एक फ्लेक्सिबल टेप का यूज़ किया। ठीक है, अब ये रोड है, ये तो बिल्कुल टाइट है, तो अब जैसे इसका वेस्ट का साइज़ लेना होगा, ठीक है, इसके शोल्डर उसको मेज़र करने होंगे, तो इससे कैसे करेगा? ये तो मुड़ेगी नहीं ना, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। तो टेलर ने क्या किया, फिर एक जो ये देखो फ्लेक्सिबल टेप, फीता जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, वो उसने यूज़ किया। हर मदर इंस्ट्रक्ट द टेलर टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ हर यूनिफॉर्म बाई 4 अंगुला, मतलब 4 अंगुला मतलब 4 फिंगर्स विथ। ठीक है, जैसे ये आपका हाथ है तो इस पर 1 2 3 4 ऐसे हाथ रखोगे ना, तो ये पूरी 4 उंगलियाँ, बहुत सुंदर उंगलियाँ बनाई है मैंने। तो उसकी मम्मा ने क्या बोला? 4 उंगला। अब ये सब दीपा सुन रही थी। ठीक है, तो दीपा को पता लग गया था कि उसकी मम्मी 2 4 साल तक तो उसकी यूनिफॉर्म चेंज नहीं करेगी, वो 4 उंगल एक्स्ट्रा सिलवा देगी नीचे से उसके जो लोअर के, और जैसे जैसे उसकी हाइट बढ़ेगी उसको खोलती जाएगी वो वन वन फिंगर करके। ठीक है, आर द टैप एंड रोड सिमिलर टू द स्केल दैट एल्डर सिस्टर हैज़ इन ज्योमेट्री बॉक्स। ठीक है, तो आपने ज्योमेट्री बॉक्स में से स्केल देखा होगा, तो वो क्या उसके सिमिलर थी या उससे डिफरेंट थी? व्हाट डिड मदर मीन बाय 4 उंगला? और जो उसकी मम्मा ने बोला 4 उंगला, वो क्या था? ठीक है, तो दीपा ने ये सब चीज़ें नोट कर ली और अगले दिन वो अपने स्कूल में गई, और जो उसके स्कूल फ्रेंड्स थे, अनीश, हरदीप, पद्मा, तस्नीम, ठीक है, तो उन सब से इसने डिस्कस किया कि यार कोई तो बोल रहा था 2 मीटर दो, कोई बोल रहा है 4 उंगला एक्स्ट्रा कर देना, तो ये सब है क्या 2 मीटर 4 उंगला? ये देखो सारे फ्रेंड्स ने अपनी डिस्कशन ग्रुप बना रखा है, सब डिस्कस कर रहे हैं। तो अब हम आ जाते हैं, हाउ डू वी मेजर? तो हम मेजर कैसे लेते हैं, हम नाप कैसे लेते हैं? हरदीप सेज आई हैव सीन माई ग्रैंड मदर मेजरिंग क्लोज बाय द लेंथ ऑफ हर आर्म। ठीक है, तो हरदीप ने क्या बोला कि जो मेरी जो ग्रैंड मदर है, दादी है, वो अपनी जो आर्म होती है जैसे एल्बो से और अपनी फिंगर्स तक, उसका वो करके यूज़ कर लेती है हाथ का, कि ये इतने मीटर, इतना मतलब 4 हाथ का कपड़ा है या इतना। ठीक है, हैव यू एवर सीन हाउ अ फार्मर, जो किसान होते हैं, वो कैसे मेजर करता है अपने फील्ड को, खेत में, इनटू बेड्स? ठीक है, जैसे अपन ने ये खेत बना दिया, हमारा फार्म बना दिया, तो बेड्स क्या होते हैं इसमें ना, ऐसे आपने देखा होगा कभी आप खेतों पे गए होंगे तो। ठीक है, ऐसे इसमें पगडंडी टाइप, पगडंडी तो अलग चीज़ होती है, बट हाँ ऐसे बने होते हैं उसमें बेड्स। तो वो क्या करते हैं, जैसे एक बेड का काउंट कर लिया, फिर ये टोटल काउंट कर लेंगे, जैसे यहाँ पर है 1 2 3 4, 4 बेड्स है, तो एक का निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो जो पद्मा थी उसने बोला कि ही वॉक्स एंड काउंट द नंबर ऑफ हिज स्ट्राइड। तो पद्मा ने बोला कि वो अपनी जो छलांग, मतलब छलांग अपने फुट स्टेप पूरा आगे रखता है, मतलब ऐसे छलांग लगा के पूरा, फिर उससे वो मेजर करता है। बट अगर आपका खेत बहुत बड़ा हुआ तो ऐसे करने में तो उसको बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, और नॉट जस्ट द लेंथ ऑफ द स्ट्राइड, समटाइम्स दे ऑल्सो यूज द लेंथ ऑफ देयर फीट। ठीक है, तो वो छलांग ही नहीं, अपना जो फीट का होता है ना साइज, उससे भी मेजर करते हैं। तो अब आप सोचो, जैसे किसी किसी के तो बहुत सारे बीघा होते हैं, जैसे 100 बीघा का खेत है बहुत बड़ा, ठीक है, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक खेत है, तो फिर उनको अपने वो फीट से मेजर करेगा कोई भी फार्मर, कोई किसान, तो वो उसको कितना टाइम लगने वाला है, आप खुद ही सोचो। ठीक है, तो ये अनीश ने बोला था
ठीक है। पद्मा के अकॉर्डिंग तो वो स्ट्राइड से काउंट कर रहा था, और जो अनीश था उसके अकॉर्डिंग वो अपने जो फीट है उससे मेजर कर रहा था। दीपा सेज एक्साइटेडली मेजरिंग लेंथ यूजिंग बॉडी पार्ट मस्ट बी सो मच फन। तो दीपा काफ़ी एक्साइटेड हो गई कि ये सब अपनी जो बॉडी पार्ट्स है उससे मैं लेंथ मेजर कर रहे हैं। कोई 4 उंगला यूज़ कर रहा है, कोई अपनी स्ट्राइड, कोई फीट यूज़ कर रहा है, तो हम भी ऐसा कुछ करते हैं। ठीक है, ये दीपा का दिमाग था, जुगाड़ू दिमाग। तो उन्होंने सबने डिसाइड किया। उनके क्लासरूम में एक टेबल रखी हुई थी। ठीक है, वॉट शुड वी मेजर? ओके, लेट अस मेजर द लेंथ ऑफ द टेबल इन अर क्लासरूम से तस्नीम। तो फिर तस्नीम बोली कि हमारी जो क्लासरूम में टेबल है हम इसको मेज़र करते हैं। तो वो सारे फ्रेंड्स आ गए, और ये आपको यहाँ पर फोटो भी दिया हुआ है, डायग्राम। तो इसमें मेज़र कर रहे हैं। अब देखो, ये अपना जो थंब है और लिटिल फिंगर है उसके पूरे जगह डिस्टेंस यूज़ कर रहा है। इसको हम बोलते हैं हैंड स्पान। पद्मा एड्स, एंड विच बॉडी पार्ट शुड वी यूज़ टू मेजर इट? दीपा सेज लेट अस यूज़ आर हैंड स्पान। तो ये इन्होंने क्या यूज़ किया? हैंड स्पान। ठीक है, इसको हम जो हमारी लोकल लैंग्वेज होती है उसमें हम बिलात बोल देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर बलिष्ठ भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आई विल शो यू हाउ टू यूज़ इट। तो दीपा ने क्या, उसकी मम्मा को ऐसे यूज़ करते हुए देखा था, तो उसने बताया कि मैं तुम सबको बताऊंगी कि तुम ऐसे यूज़ कर सकते हो। हरदीप एड्स, ओके लेट अस ऑल्सो नोट डाउन आर मेजरमेंट। तो हरदीप बोला कि ठीक है, हम सारे ही करते हैं, और फिर हमारा जो भी मेजरमेंट आएगा उसको हम नोट डाउन कर लेंगे। अब जो चारों पांचों फ्रेंड थे उन सब ने अपना अपना लिया। ठीक है, कि हमारा एक बिलात हुआ, किसी का 2 हुआ। ठीक है, तो हम देखते हैं, यहाँ पर टेबल दी हुई है। ओ, इनका तो बहुत ज़्यादा निकला है। ठीक है, अनीश का हो गया, इसका स्लाइटली मोर देन 13। तो जो 13 हैंड स्पान थे उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा निकला। पद्मा था, उसका फिक्स 13 निकला। तशनीम का 13 से लेस निकला, और दीपा था, उसका हैंड स्पान 13 to 14 के बीच में निकला, और हरदीप का 14 निकला। तो सबसे ज़्यादा किसका निकला? हरदीप का। पद्मा सेज ओ द नंबर ऑफ हैंड स्पान इज डिफरेंट फॉर ऑल ऑफ अस। तो पद्मा ने क्या बोला कि हमारे सबका तो हैंड स्पान है वो अलग अलग आ रहा था, जबकि टेबल तो एक ही साइज़ की है, तो फिर ये अलग अलग क्यों आया? तो वो अलग अलग इसलिए आया क्योंकि उनकी हैंड की जो साइज़ थी वो सबकी अलग अलग है। ठीक है, बट वाई शुड द नंबर बी डिफरेंट? हरदीप आज थॉटफुली। तस्नीम सेज आई कैन गेस आर हैंड स्पान आर डिफरेंट साइज। अनिश गिव्स एन आइडिया, लेट अस चेक दिस। तो अनिश ने क्या बोला कि अगर ऐसा है कि हमारे जो हैंड स्पान है वो अलग अलग है, तो हम चेक करते हैं। अब वो कैसे करेंगे? चारों वो अपने हाथ के ऊपर, हाथ अपने जो पाम है उसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ी किसकी थी? हरदीप की। तो वो सबसे नीचे नीचे रखेगा, ऐसे जिसकी भी छोटी होती जाएगी। तो उन्होंने ऐसे सबने अपने हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखा। ये आप भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, या फिर अपने पापा के पास जाना, उनका हाथ लेना, आपसे बहुत बड़ा निकलेगा, उसके ऊपर अपना पूरा हाथ रखना हैंड स्पान। ठीक है, तो आपका छोटा निकलेगा। दीपा सेज थॉटफुली नो वंडर पीपल यूज स्केल एंड मेजरिंग टेप्स। तो दीपा ने फिर क्या बोला, सोच समझ के, कि हाँ तभी लोग स्केल और मेजरिंग टेप यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जैसे वो टेलर के पास गई थी, तो अगर वो टेलर उसके हाथ से साइज़ लेता तो वो डिफरेंट आता, उसकी मम्मा उसके हाथ का साइज़ लेती तो वो डिफरेंट आता। तो उन्होंने क्या, एक फिक्स यूनिट बना ली। ठीक है, तो वो जो स्केल होते हैं और मेजरिंग टेप होते हैं उनसे वो यूज़ करते हैं। दीपा एंड हर फ्रेंड्स कंपेयर द लेंथ ऑफ द टेबल विद द लेंथ ऑफ देयर हैंड स्पान। ठीक है, तो दीपा और उसके फ्रेंड ने जो टेबल की लेंथ थी और उनके हैंड स्पान की लेंथ थी वो कंपेयर करी। द लेंथ ऑफ द टेबल इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ देयर हैंड स्पान, हियर द हैंड स्पान यूज फॉर मेजरमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ यूनिट। तो जो हैंड स्पान था वो किसका एग्जाम्पल हो गया? यूनिट का। ठीक है, एंड द लेंथ इज एक्सप्रेस इन 2 पार्ट, और जो लेंथ थी वो 2 पार्ट में एक्सप्लेन हुई। जैसे निकला ना 30 हैंड स्पान, हैंड स्पान को हम HS लिख देते हैं शॉर्ट में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ द लेंथ ऑफ द टेबल टू फाउंड बी 13 हैंड स्पान, देन 13 इज द नंबर। तो ये 13 क्या होगा? हमारा नंबर। और जो हैंड स्पान क्या होगा? यूनिट। तो ये 2 चीज़ों में निकल के आई हमारे पास, एक तो हो गया नंबर और एक हमारा हो गया यूनिट। ठीक है, तो जो हैंड स्पान थी वो हमारी क्या हो गई? मेजरमेंट यूनिट। हाउएवर हैंड स्पान एंड अदर सिमिलर यूनिट सच एज लेंथ ऑफ हैंड, फुट, फिस्ट, फिंगर डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, अब क्या था, जो हैंड स्पान हो गया, ठीक है, अपने बॉडी पार्ट को अलग अलग यूज़ करोगे, कोई अपने पैर यूज़ कर रहा है, कोई हाथ, कोई फेस, कोई फिंगर, कोई 4 अंगुला। तो ये सबका जो मेजरमेंट की जो यूनिट थी ये सब अलग अलग आएगी। ठीक है, किसी की अंगुला डिफरेंट होगी, मतलब 4 उंगलियाँ डिफरेंट साइज़ की होगी, तो ये सब अलग अलग आ रहे थे। थस देर इज़ अ नीड फॉर सच अ यूनिट फॉर विच मेजरमेंट ऑफ द सेम लेंथ मेड बाय डिफरेंट पीपल डोंट डिफर। तो इसलिए जो फिक्स यूनिट होती है उसकी नीड हमको हुई, ताकि कोई भी आदमी, ठीक है, चाहे वो दीपा करे, चाहे हरदीप करे, चाहे तशनीम करे, सबका टेबल का लेंथ सेम निकले। तो वो कैसे निकलेगा? जब वो कोई एक स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ करेंगे। ठीक है, वो जब या तो कोई पर्टिकुलर स्केल यूज़ करेंगे तब वो उनका फिक्स निकलेगा। ठीक है, अगर वो हाथ और अपने बॉडी पार्ट से करने लगे तो वो फिर सबका अलग अलग आने वाला है। इंडिया हैज़ अ रिच हिस्ट्री ऑफ मेजरमेंट सिस्टम डेटिंग बैक टू एंशियंट टाइम। तो हमारा जो भारत है वो जो प्राचीन टाइम था, मतलब पुराना समय है, वहाँ से ही वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो मेजरमेंट सिस्टम है वो यूज़ कर रहे हैं। जैसे अंगुला, फिंगर विथ हो गया, ठीक है,
मल्टीपल्स ऑफ अंगुला, ठीक है, धनुषा, योजना, ठीक है। तो ये सारे क्या है, उनके मेजरमेंट सिस्टम थे जो हमारे जो एंशियंट इंडियन लिटरेचर है, हमारा भारत का साहित्य, उसमें भी ये यूज़ किए हुए हैं। मेजरिंग आर्टफैक्ट्स, आर्किटेक्चर एंड टाउन प्लानिंग, ये किसमें किया है, जो आर्किटेक्चर वगैरह होते हैं, टाउन प्लानिंग होती थी, उन सब में ये सारे सारे सिस्टम यूज़ करते थे। द अंगुला इज स्टिल यूज बाय ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स ऑफ लाइक कारपेंटर्स एंड टेलर। तो जो अंगुला होता है ना, वो अभी भी यूज़ कर लेते हैं, जो कारपेंटर्स होते हैं ना और टेलर होते हैं, वो अंगुला तो अभी भी यूज़ कर लेते हैं। बट अब जो ये धनुषा और योजना हो गया, ये अभी थोड़ा कम हो गया है, थोड़ा क्या मतलब बिल्कुल गायब हो चुका है, ये अब ज़्यादा लोग यूज़ करते ही नहीं है। Several objects with ruled marking which could be scales have been excavated from sites of Harappan civilization। ठीक है, तो जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी उनमें से मेजरमेंट यूनिट्स निकल के आई थी, ठीक है, जो स्केल्स थे ये सब हमको पता लगा कि कैसे लोग यूज़ करते थे पुराने टाइम में, जो आर्किटेक्चर और टाउन प्लानिंग थी। तो जो हड़प्पा सिविलाइजेशन, आपने एक मूवी देखी होगी मोहनजोदाड़ो, ठीक है, ऋतिक रोशन की मूवी थी। अब ऐसी मूवीज़ आप देखो तो आपको पता लगेगा कि जो हमारी पुरानी सिविलाइजेशन थी वो कितनी अच्छी थी। मतलब उतने पुराने टाइम में भी हमसे बेटर हाउस और जो मतलब कंस्ट्रक्शन था वो उन्होंने किया हुआ था, ठीक है। तो हड़प्पा भी उस टाइम का टाइम था ये। अब हम आ जाते हैं हमारी स्टैंडर्ड यूनिट पे। अभी तक तो हम जो बॉडी पार्ट्स थे उनका देख लिया कि पुराने ज़माने में और अभी तक लोग ऐसे यूज़ कर लेते थे अपने हाथों पैरों को, उंगलियों को नापने के लिए। बट सबकी अलग अलग होने के चक्कर में फिर सबने मिलकर डिसाइड किया कि चलो अब एक पर्टिकुलर यूनिट बनाते हैं, एक पर्टिकुलर स्केल बनाते हैं, उसका ही हम यूज़ करेंगे और उसको स्टैंडर्ड यूनिट्स नाम दे दिया फिर, ठीक है। तो रीड करते हैं हम। सेवरल सिस्टम्स ऑफ यूनिट इवॉल्व with time in different part of the world. However, when people started traveling from one place to another, it created a lot of confusion। ठीक है, तो जब लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना स्टार्ट किया तो उनको काफ़ी कन्फ्यूजन होने लगा कि किसी कंट्री में तो अंगुला यूज़ करते हैं, किसी में कोई दूसरा सिस्टम यूज़ करते हैं, किसी में योजना, किसी में धनुषा। तो ये क्या हो रहा है, सबका अलग अलग निकल के आ रहा है, तो कोई एक पर्टिकुलर तो होना चाहिए। दिस लेड टू द डिफरेंट कंट्रीज कमिंग टुगेदर एंड अडोप्टिंग अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। तो फिर जो सारी कंट्रीज थी वो सब एक साथ मिलकर उन्होंने एक स्टैंडर्ड यूनिट को अडोप्ट कर लिया मेजरमेंट के लिए। द सिस्टम ऑफ यूनिट नाउ यूज इन नॉन एज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और जो वो उन्होंने सबने अडोप्ट किया उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, और शॉर्ट में एसआई यूनिट्स, ठीक है। ये हमारी स्टैंडर्ड यूनिट्स हो जाएगी। द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, ठीक है, जो लंबाई होती है उसको मापने का जो हमारा स्टैंडर्ड यूनिट था एसआई यूनिट, वो हमारा हो जाएगा मीटर, ठीक है, जिसका सिंबल क्या होता है, ये स्मॉल एम। मीटर को स्मॉल एम से हम डिनोट करेंगे। इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिवीजन। तो जो 1 मीटर होता है उसको हम डिवाइड करते हैं 100 इक्वल डिवीजन में, और ईच डिवीजन कॉल्ड अ सेंटीमीटर। जैसे ये हमारा 1 मीटर का स्केल हो गया, तो अब इसमें ना छोटे 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 ऐसे पूरे 1 2 3 100 तक छोटे छोटे होंगे, तो ये 100 क्या आ जाएंगे, सेंटीमीटर। तो जो 1 मीटर था उसमें कितने सेंटीमीटर हो गए, 100 सेंटीमीटर। यू मे बी फैमिलियर विद द स्मॉल पार्ट ऑफ द मीटर स्केल टिपिकली 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, तो जो आपका ज्योमेट्री बॉक्स होता है ना उसमें जो स्केल होता है, ठीक है, ये वाला, तो इसमें जो ये ऊपर तक दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर तक आपको दिया हुआ होता है, ठीक है। लुक केयरफुली एट द 15 सेंटीमीटर स्केल, इट हैज़ मार्किंग इन सेंटीमीटर फ्रॉम 0 to 15। तो ये देखो 0 से और 15 सेंटीमीटर के बीच ये यूज़ किया हुआ है। मीटर का तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो वो आपने अपने ज्योमेट्री बॉक्स में रख नहीं सकते। द लेंथ ऑफ एनी सेक्शन बिटवीन टू कंजिक्यूटिव बिग मार्क्स सच इज बिटवीन 1 and 2 और बिटवीन 5 and 6 इज 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब जैसे 1 और ये 2 इसके बीच में हो जाएगा, ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। थोड़ा सा गलत हो गया, देखिए जैसे ये अपन ने ले लिया 5 ले लिया और ये 6, तो इसके बीच में कितना सेंटीमीटर, 1। ठीक है, 11 ले लिया, 12 ले लिया, तो इसके बीच में कितने सेंटीमीटर हो जाएगा, 1। 14 ले लिया, 15 ले लिया, तो ये 1। तो ये सारे 1 1 सेंटीमीटर के इन्होंने गैप दिया हुआ है, तो ऐसे हमारे पास टोटल कितना है, 15 है। ठीक है, ऑब्जर्व दैट दीज सेक्शन ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ एंड आर फर्दर डिवाइडेड। तो पहले तो 1 मीटर को कितने में डिवाइड किया था, छोटे छोटे 100 सेंटीमीटर्स में डिवाइड कर दिया था। अब जो सेंटीमीटर है 1 सेंटीमीटर, उसको भी फिर अलग अलग सेक्शन में छोटे छोटे, देखो ये 1 सेंटीमीटर यहाँ तक आ रहा है ना, तो इसमें देखो ये छोटे छोटे 1 2 3, तो ये काउंट करोगे तो ये कितने पार्ट्स है, 10 इक्वल पार्ट्स हैं। तो इनको फिर हमने नाम दे दिया मिलीमीटर, ठीक है, जिसको हम स्मॉल में है ये, ठीक है, तो उसको हम मिलीमीटर से डिवाइड करेंगे। पहले हमने मीटर देखा, फिर सेंटीमीटर देखा, और अब हमने मिलीमीटर देख लिया। 1 mm इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द लेंथ दैट यू कैन मेजर यूजिंग दिस स्केल। तो 1 mm थी जो स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई लेंथ के लिए, जो हम इस स्केल से यूज़ कर सकते हैं। 1 mm इज इक्वल टू 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर। ठीक है, तो जैसे हमारा ये हो गया
10 mm, इसमें कितना सेंटीमीटर हो रहा है हमारा, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 mm में हमारा कितना हो जाएगा, 1/10। ठीक है, मतलब 0.1 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पर दिया भी हुआ है। ठीक है, फॉर मेजरिंग लार्ज लेंथ वी यूज़ अ लार्जर यूनिट कॉल्ड अ किलोमीटर विच इज़ इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, और जो सबसे बड़ी लेंथ हो गई वो अब हमारे पास आ गई है किलोमीटर्स। ठीक है, तो अभी हमने क्या क्या देख लिया, हमने पहले देखा था मीटर, ठीक है, जिसको हम स्मॉल एम से डिवाइड कर रहे थे। फिर उससे छोटा हमने देखा था सेंटीमीटर, जिसको हम सीएम से डिनोट कर रहे थे। फिर उसके बाद में हमने देखा था मिलीमीटर। बट अब हमारे पास मीटर से भी बड़ा निकल कर आ गया है किलोमीटर, जो 1 किलोमीटर किसके बराबर होते हैं, 1000 मीटर के बराबर। मतलब अगर ये 1 किलोमीटर का स्केल है ना, तो इसमें छोटे छोटे 1 2 3 करके 1000 मीटर तक आ सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सबसे बड़ा निकल के आ गया किलोमीटर। Would it be conventional to use the unit meter to measure larger length, such as the length of railway track between two cities, or to measure smaller lengths, such as the thickness of a page of book? ठीक है, तो अब जो रेलवे ट्रैक है काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, तो उनको यूज़ मतलब मेजर करने के लिए आप क्या यूज़ करोगे, किलोमीटर यूज़ करोगे या मीटर यूज़ करोगे? कि उन रेलवे ट्रैक के लिए तो आप किलोमीटर यूज़ करोगे, बट आपकी जो बुक्स होती है वो छोटे साइज़ की होती है, तो उसके लिए आप मिलीमीटर मीटर यूज़ करोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दिया भी हुआ है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर दिया हुआ है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 mm। ठीक है, तो सबसे बड़ा हो गया हमारा किलोमीटर, फिर हमारा मीटर आ जाएगा, फिर उससे छोटा सेंटीमीटर और सबसे छोटा हमारा मिलीमीटर। यहाँ पर आपको स्केल भी दिया हुआ है। इन सम स्केल यू माइट हैव नोटिस अनदर स्केल मार्किंग, दिस स्केल मार्किंग इज इन इंचेस वेयर 1 इंचेस इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आप अपना स्केल देखोगे ना, तो ये ऊपर तो देखो 0 to 15 तक लिखा हुआ है, तो ये तो हो जाएगा आपका सेंटीमीटर में। बट आप ये नीचे भी तो देखोगे ना, नीचे भी तो कुछ कुछ लिखा हुआ है, तो ये है हमारी इंच। ठीक है, तो जो 1 सेंटीमीटर है उसमें हमारा कितना इंच हो रहा है, जैसे आप ये यहाँ से लेके यहाँ तक ले लो, हम यहाँ तक ले लेते हैं, ये पूरा हमारा 1 इंच हो गया। ठीक है, तो 1 इंच में कितने सेंटीमीटर आ रहे हैं, 1 2 और 2 से थोड़ा सा हाफ तक और। ठीक है, तो 2.5 लगभग 2.5, तो 1 इंच में कितना सेंटीमीटर हो गया, 2.54 सेंटीमीटर। इन अर्लियर डेज यूनिट सच एज इंच एंड फुट वर यूज टू मेजर लेंथ, दीज यूनिट्स आर स्टिल यूज बाय सम पीपल। तो जो पुराने दिन थे उन टाइम में हम जो इंच और फुट थे वो यूज़ करते थे, अब तो हम किलोमीटर सेंटीमीटर ये सब यूज़ करने लग गए, लेकिन पहले इंच और फुट ये सब यूज़ करते थे। अभी भी यूज़ कर लेते हैं कुछ कुछ जगह हम जहाँ भी हमको नीड होती है। अब हरदीप बोल रहा है, सपोज वी ऑल मेजर द लेंथ ऑफ द टेबल अगेन। तो चलो हम पहले तो हमने हैंड स्पान से लेंथ मेजर करी थी, अब हम यूज़ करते हैं एक पर्टिकुलर स्केल जो हमारे पास हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में है। ठीक है, तो क्या अब रिजल्ट हमारा डिफरेंट आएगा, तो फिर दीपा बोल रही है नहीं, अब रिजल्ट डिफरेंट नहीं आने वाला है, स्केल की साइज़ फिक्स होती है। अब चाहे उसको हरदीप करे, तशनीम करे या फिर दीपा करे, सबका ये सेम आने वाला है, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड यूनिट से हम कैलकुलेट करेंगे। अब हम आ जाते हैं करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ। ठीक है, जो लेंथ होती है उसको हम करेक्ट वे में कैसे मेजर करें। फॉर मेजरिंग एनी लेंथ वी नीड एन अप्रोप्रिएट स्केल। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वॉन्ट टू मेजर द लेंथ ऑफ योर पेंसिल यू मे यूज़ अ 15 सेंटीमीटर स्केल। ठीक है, तो जो लेंथ होती है उसके लिए हम अप्रोप्रिएट स्केल यूज़ करेंगे। जैसे रेलवे ट्रैक थे, तो आप उसको मिलीमीटर वाले स्केल से थोड़ा ना करोगे, मिलीमीटर तो बहुत छोटा हो जाएगा, रेलवे ट्रैक्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उसके लिए तो आपको कोई बड़ा स्केल चाहिए होता है ना, जैसे किलोमीटर वाला आप यूज़ करोगे। पर आपकी जो पेंसिल होती है वो छोटी सी होती है, तो उसके लिए आप आपका जो 15 सेंटीमीटर वाला स्केल था वो आप यूज़ कर सकते हो। सिमिलरली इफ़ द हाइट ऑफ अ रूम टू बी मेजर्ड यू मे नीड अ मोर स्केल, यू नीड अ मीटर स्केल। अब जो आपका रूम आ गया उसकी साइज़ थोड़ी बड़ी होती है, तो उसके लिए आप मीटर स्केल यूज़ कर लोगे। यू कैन नॉट डायरेक्टली यूज मेजर द गर्थ ऑफ अ ट्री और साइज ऑफ योर चेस्ट यूजिंग अ मीटर स्केल। ठीक है, जैसे आपको चेस्ट की साइज़ करनी है पता, जैसे ये हरदीप हो गया, अब इसकी शर्ट सिलनी है, हमको इसके चेस्ट की साइज़ पता करनी है, तो उसके लिए आप जो स्केल होता है वो एकदम आपका ज्योमेट्री बॉक्स वाला स्केल तो यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि इसको आगे पीछे पूरा घुमा के लेना पड़ेगा। तो जो फ्लेक्सिबल टेप होती है जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी वो हम यूज़ करेंगे, जो टेलर यूज़ करता है अपने सिलने के लिए। ठीक है, वाइल मेजरिंग लेंथ वी नीड टू टेक केयर ऑफ सम पॉइंट्स, और जब हम लेंथ मेजर करते हैं ना हमको कुछ पॉइंट्स का ध्यान में रखना होता है। जो क्या पॉइंट्स हम पता कर लेते हैं। तो करेक्ट वे कौन सा है स्केल को रखने का, ठीक है, जो पीछे येलो दिया हुआ ना ये पेपर है। अब देखो इस वाले में ये देखो इसने टेढ़ा मेढ़ा रखा हुआ है, तो ऐसे नहीं रखना आपको, इसमें देखो एकदम स्ट्रेट में रखा हुआ है ये, तो इस टाइप से हम मेज़र करने वाले हैं, तो ये हमारा करेक्ट वे हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज़ द करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई वाइल रीडिंग द स्केल। अब जैसे आपने ये यहाँ पर रख तो दिया है ये वाला फिक्स, बट इसको आप इधर इधर से देखोगे ना तो आपको अलग दिखेगा,
इधर से आप देखोगे तो अलग दिखेगा, बट तो और आप ऊपर से देखोगे तो अलग दिखेगा। जैसे आपका वो आपने कभी वेट मशीन देखी हो, ऐसे होती है, उसके ऊपर आप खड़े हो जाते हो, ये आपको यहाँ पर आपका वेट, आपका वजन है जो शो करेगा, ठीक है। आप ऊपर से देखोगे तो आपका निकला 60 kg, बट कोई इंसान साथ में खड़ा है वो इधर से देखेगा और कोई इधर से देखेगा तो उनको फिक्स 60 नहीं दिखेगा, वो उनका डिफरेंट डिफरेंट दिखेगा, ठीक है। तो जब भी आपको मेजरमेंट करना है तो अपनी जो आँख है उसको बिल्कुल ऊपर रखना है। जैसे आपने पेंसिल मेजर मेजर करी तो इसकी जो टिप है उसको यहाँ पे बी पे देखना है, ठीक है। आप ए से देखोगे या सी से देखोगे ना तो गलत मेजरमेंट निकलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर 13.5 है लगभग, तो वो बी से देखोगे तो निकलेगा, ए से देखोगे तो ज़्यादा निकलेगा, सी से देखोगे तो कम निकलेगा, ठीक है। वो सी वाला इधर ही आके रुक जाएगा, ए वाला ज़्यादा इधर चला जाएगा। तो बिल्कुल ऊपर से देखना है आपको स्ट्रेट में। हाउ टू मेजर द लेंथ इफ़ द एंड ऑफ द स्केल आर ब्रोकन। अब सोच लो आपने स्केल को तोड़ दिया, तो क्या अब आप उससे अभी भी मेज़र कर सकते हो, ठीक है, या फिर अब आप बेकार हो चुका है वो आपके, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर का था, ठीक है, तो इसमें और भी तो ऐसे छोटे 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 अपने स्केल बट या इतना सारा तो तोड़ दिया, अब ये बाकी इतना सही बाकी रहा है ये। तो क्या अब अभी भी आप इससे मेजर कर सकते हो? हाँ, आप मेजर इससे कर सकते हो आसानी से, ठीक है। देखते हैं हम। जैसे ये हमारा पेपर था, ठीक है, इसको हमको मेजर करना है। अब ये हमारा जैसे 0 से 1 तक था, तो अब ये हमारा टूट चुका है, तो ये तो हम लेंगे नहीं, अब हम 1 से 2 लेंगे, मतलब 1 सेंटीमीटर तो हमने लिया नहीं, तो अब हम डायरेक्ट 2 से लेंगे, ठीक है। अब ये नहीं है कि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर लो तब 2 होगा, यहाँ पर तो 2 का एंड हो गया है, 2 जो स्टार्ट हो रहा है वो 1 से स्टार्ट है, यहाँ पर जो 1 लिखा हुआ है वहाँ से हो रहा था। जब 0 था, यहाँ पे 0 था और ये 1 था, तो वहाँ तक 1 था, फिर ये जो 1 और 2 आ गया तो ये यहाँ से ही 2 स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो अब हम लेंगे यहाँ से 1 पे रखेंगे इसको 2 पे, और यहाँ पर लगभग हमारा निकला है 10.4 तक, ठीक है। अब 1 इंच हमारा था ही नहीं, तो जो हमारा 10 निकला उसमें से हम 1 इंच माइनस कर देंगे, तो हमारे जो पेपर की साइज़ है वो आ जाएगी 9.4 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर सारा ऐसे दिया हुआ है, लिखा हुआ। हाउ डू विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स मेजर लेंथ? दे यूज स्केल विद रेज्ड मार्किंग दैट कैन बी फेल्ट बाय टचिंग दैम। अब जो विजुअली चैलेंज मतलब जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, ठीक है, जिनको कम दिखता है, बिल्कुल नहीं दिखता है, तो वो कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। अब उनको तो दिखेगा नहीं लिखा हुआ, तो उनका जो स्केल होता है ना उस पर ऐसे उभरा हुआ रहता है, ये जो पॉइंट्स होते हैं 1 2 3, तो ये उभरे हुए रहते हैं, तो उसको अपनी जो फिंगर टिप होती है उनसे वो टच करते हैं और फिर वो अपना स्केल, स्पेशल वाला जो स्केल होता है उसको यूज़ करके वो मेजर करते हैं, ठीक है। लेटेस्ट मेजर, तो अब हम मेजरमेंट करेंगे। Select some object around you such as comb, a pen, a pencil, an eraser to measure their length. Measure their length by one using a meter scale. ठीक, अब आपके पास मीटर स्केल तो है नहीं, तो आप सेंटीमीटर वाला यूज़ कर लेना, फिर उसको मीटर में चेंज कर देना, ठीक है। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा? 0.01 मीटर, ठीक है। अब ये कैसे वापस करके बताऊँ? ओके, वापस कर लेते हैं हम, ठीक है। जो हमारे पास 100 सेंटीमीटर थे उसमें हमारा हो रहा था 1 मीटर, तो हमारे पास 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? 1/100, मतलब 0.01, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर मैथ्स आ चुका है तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में 0.01 मीटर, क्योंकि आपके पास मीटर वाला स्केल तो होगा नहीं ना, तो आप पहले सेंटीमीटर वाला यूज़ करना और फिर उसको मीटर में चेंज कर देना। अब यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट ले लेना, पेंसिल, इरेजर, ठीक है, फिर उसका लेंथ ऑब्जर्व करना। अभी मैं कैसे करके बताऊँ मुझे नहीं पता, या तो मैं शॉर्ट वीडियो एक अपलोड कर दूँगी, उसमें मैं कोई भी एक पर्टिकुलर पेंसिल का निकाल के बता दूँगी आपको, या फिर वीडियो के एंड में डाल दूँगी। वाई आर सम लेंथ मेजरिंग डिवाइस मेड अप ऑफ फ्लेक्सिबल मटेरियल्स, ठीक है। वाइल राइटिंग द लेंथ डू नॉट फॉरगेट टू राइट द यूनिट ऑल्सो, ठीक है। अब आप निकाल रहे हो, ठीक है, आपने अपनी, मान लो कोई टेबल है उसका मेजरमेंट लिया आपने, तो वो 13 निकला, तो 13 क्या निकला? 13 किलोमीटर निकला, मीटर निकला, मिलीमीटर निकला, ठीक है। वो जब लिखोगे तभी तो पता लगेगा ना, तो यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दस योर रिजल्ट विल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, 2 पार्ट आ जाएंगे हमारे रिजल्ट में, एक तो हो जाएगा हमारा नंबर और एक हो जाएगी हमारी यूनिट। सम ऑफ योर फ्रेंड्स इन द क्लास would have measured the length of the same object. Compare the length measured by you with that of your friends. Are the measure lengths are the same और स्लाइटली डिफरेंट, ठीक है। अब जैसे कोई पेंसिल है पर्टिकुलर साइज़ की मिल रही है मार्केट में, आपके फ्रेंड के पास भी सेम है, तो आप दोनों ने सेम का मेजरमेंट ले लिया, ठीक है। अब दोनों का सेम आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपने एक जो फिक्स स्केल हुआ है वो यूज़ किया है। अगर दोनों का भी थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस आ रहा है तो आपको पता करना है कि गलत किसने किया है, ठीक है, क्योंकि अब हम स्टैंडर्ड यूनिट कर रहे हैं तो अब हमारे डिफरेंट नहीं होगा, ठीक है। जब वो हाथ से और अपने जो बॉडी पार्ट से काउंट कर रहे हैं तब डिफरेंट आ सकता है, जो स्टैंडर्ड स्केल होते हैं उससे सबका सेम आएगा। यूनिट ऑफ लेंथ सच एज किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर बीइंग बिगिन विद द लोअर केस लेटर,
एक्सेप्ट एट द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, तो जो सारी होते हैं ये स्मॉल, जो लोअर केस लेटर है, जैसे मिलीमीटर तो ये से स्टार्ट होगा। ठीक है, किलोमीटर में हम आगे का के लिख देते हैं लेकिन पीछे का हम स्मॉल ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये सारे स्मॉल में लिखे जाते हैं। और इनको अगर हम प्लूरल बनाए तो इनके पीछे एस नहीं लगाएंगे। जैसे 5 किलोमीटर्स था तो उसको हम ऐसे 5 KMS ऐसे नहीं लिख सकते, हम या तो अपस्ट्रोफी यूज़ करेंगे या फिर डायरेक्ट 5 किलोमीटर ही लिख देंगे हम। ठीक है, आपको एस लगाना ही नहीं है। ठीक है, और इनके पीछे हम फुल स्टॉप भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, जैसे कहीं सेंटेंस के बीच में किलोमीटर आ रहा है तो उसके बीच में ऐसे फुल स्टॉप नहीं लगाओगे आप। ठीक है, अगर वो सेंटेंस के एंड में आ रहा है, जैसे आपका सेंटेंस यहाँ पर एंड ही हो चुका है, तब आप लगा सकते हो। अदरवाइज अगर उस सेंटेंस के बीच में है तो आप वहाँ पर फुल स्टॉप नहीं लगाओगे। और हमेशा जो लिखना है इसके बीच में आपको जगह भी छोड़नी है। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस देना है। जैसे 5 किलोमीटर लिखा तो ऐसे 5 km ऐसे नहीं लिखना है। पहले 5 लिखोगे, फिर थोड़ा सा स्पेस देके, फिर किलो और ये मीटर्स। ठीक है, तो ये इसको जो लिखने का थोड़ा सा तरीका आपको बता दिया गया है। अब हम आ जाते हैं मेजरिंग द लेंथ ऑफ कर्व लाइन। ठीक है, तो अब कर्व लाइन कैसी होती है, ऐसी। तो अब क्या आप इसके लिए जो स्केल होता है उसको ऐसे पूरा स्ट्रेट में रख के यूज़ करोगे? नहीं। जब आप इसको इधर से भी खींचोगे और इधर से भी खींचोगे तो ये तो जो आपका स्केल था उससे काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो जो कर्व लाइन होती है उनके लिए हम डिफरेंट चीज़ें यूज़ करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं। अनीश है, ये इसके पेरेंट्स है, उसका उनका घर है। ठीक है, और अब यहाँ पे जो का वरांडा है। ठीक है, जो घर के आगे की डिज़ाइंस होती है उनको हम वरांडा बोल देते हैं। वो देखो आर्क लेंथ में बना हुआ है ये यहाँ पर। अब इनके घर पे सेलिब्रेशन था तो इनको एलईडी लाइट्स चाहिए थी, वो छोटी छोटी वाली होती है ना, आप दिवाली के टाइम लगाते हो घरों पे, लिप जिप करती है, अलग अलग कलर्स की होती है, तो वो इनको चाहिए थी। तो अब ये कितनी लेके आएंगे? ठीक है, जैसे अब इनको इनका लेंथ का पता होगा करू का, तभी तो वो लेके आ सकते हैं ना। अब वो किसी स्टैंडर्ड स्केल को लेके यूज़ करेंगे स्ट्रेट में तो कम पड़ जाएगी इनकी लाइट जब इसको फैलाएंगे। तो अब वो क्या करेंगे, यहाँ पर आप डायग्राम देखो, वो या तो धागा यूज़ कर लेंगे। इन द केस ऑफ अ कर्व लाइन मेजरमेंट कैन बी मेड विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप, या फिर जो हमने फीता देखा था ना स्टार्टिंग में, फ्लेक्सिबल टेलर के पास होता है, वो हम यूज़ कर लेंगे। या फिर धागा होता है उसको हम रख के यूज़ करेंगे। अब देखो ये कर्व में यहाँ से ऐसे धागा रखेगा यहाँ से और पूरा ऐसे लेके जाएगा। तो अब ये हमारा जो घर है उस पे भी यहाँ पे धागा रखेगा और फिर ऐसे पूरा ऐसे ऐसे लेके जाएगा। जैसे ये धागा रख लिया, ऐसे पूरा ले लिया, फिर इस धागे को पूरा फैला लेगा ये इतना, फिर इसको ये मेज़र करेगा तो इसके पास जो रियल मेजरमेंट है वो निकल के आएगा। तो जो कर्व लाइन्स होती है उनका हम मेजरमेंट ऐसे लेते हैं। द थ्रेड कैन बी देन बी स्ट्रेटन एंड इट्स लेंथ कैन बी मेजर यूजिंग अ मीटर स्केल। ठीक है, फिर हम उसको मीटर स्केल में माप लेंगे। डिस्क्राइबिंग पोजिशन, अब हम आ जाते हैं हमारी पोजिशन पर, हमारी स्थिति पर। ठीक है, वन डे द टीचर इन्फॉर्म हर स्टूडेंट्स दैट शी हैज़ प्लान्ड एन एजुकेशनल विजिट टू अ नियर बाई गार्डन। ठीक है, तो हम उन्होंने जो स्कूल वाले थे उन्होंने एजुकेशनल विजिट प्लान किया। ठीक है, आपके स्कूल में भी करते होंगे, जहाँ पे आपकी जो टीचर होती है वो आपको आसपास कहीं घुमाने लेके जाते होंगे। तो यहाँ पे जो उनकी स्कूल टीचर थी उन्होंने एक जो गार्डन था नियर बाई उस पे, ये यहाँ पर गार्डन है। ठीक है, और ये इनका स्कूल है, तो उस पे घूमने को बोला। बट जो टीचर थी उसने क्या बोला कि जो भी सारे बच्चे हैं वो सब अपने घर से डायरेक्ट गार्डन में पहुंचेंगे। ठीक है, किसी को स्कूल आने की ज़रूरत नहीं है, सुबह सुबह सारे के सारे बच्चे गार्डन आ जाओ अपने व्हीकल के साथ। अपने पेरेंट्स को बोल देना तो वो आपको डायरेक्ट गार्डन में छोड़ेंगे, आज स्कूल नहीं आओगे आप डायरेक्ट। तो अब जो तशनीम थे, पद्मा थे, उन्होंने सबने पता किया, मतलब सबने डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया कि जो गार्डन है वो उनके घर से पास है या जो स्कूल है वो उनके घर से पास है। तो अब क्या हुआ, तशनीम एंड पद्मा सेड दैट द गार्डन वुड बी क्लोजर व्हाइल दीपा एंड अनीश फील दैट द स्कूल वुड बी क्लोजर। ठीक है, जो अब तशनीम और पद्मा थे वो तो बोल रहे थे नहीं गार्डन उनके घर से पास है, जबकि दीपा और अनीश है वो बोल रहे थे कि जो स्कूल है वो उनके घर के पास है। और हरदीप सोच रहा था कि मेरा तो दोनों ही पास है, मैं चाहे गार्डन जाऊँ चाहे स्कूल जाऊँ, दोनों की डिस्टेंस मेरे तो बराबर है। तो अब ऐसा क्यों हो रहा था कि सबका अलग अलग निकल के आ रहा था? अब आप यहाँ पर देखो। ठीक है, ये हो गया दीपा का घर, ये अनीश का, ये हरदीप का, ये तस्नीम का और ये पद्मा का। ये हो गया गार्डन और ये हो गया स्कूल। तो अब दीपा का घर था ये स्कूल के बिल्कुल पास में है, बट और पर अनीश है उसका भी थोड़ा सा पास में है, और जो तस्नीम थी उसका गार्डन से घर पास में है, और पद्मा का भी गार्डन से घर पास में है। ठीक है, बट इनका गार्डन के पास में, बट इनका स्कूल से तो बहुत दूर हो जाएगा। और जो हरदीप है वो देखो बिल्कुल बीच में रह रहा है, उसका चाहे स्कूल जाओ चाहे गार्डन जाओ दोनों साइड उसका बराबर है लेंथ डिस्टेंस। ठीक है, तो हु डू यू थिंक इज करेक्ट, को करेक्ट कौन था कि किसका पास में किससे ज़्यादा, वो सारे लड़ झगड़ रहे थे, तो वो सारे ही करेक्ट थे अपनी अपनी जगह। तो उन्होंने फिर देन वाई आर देयर ऑब्जर्वेशन डिफरेंट, तो उनका ऑब्जर्वेशन डिफरेंट क्यों आ रहा था, क्योंकि वो जो अपना घर की डिस्टेंस थी, लोकेटिंग डिस्टेंस, उससे वो स्कूल और गार्डन देख रहे थे। ठीक है, उनके पास एक पर्टिकुलर पॉइंट होता और फिर वो स्कूल और गार्डन की डिस्टेंस देखते सारे यहाँ पर खड़े होके, तो सबका सेम आता, बट उनका घर किसी का यहाँ है किसी का यहाँ है।
तो इसलिए सबका अलग अलग डिस्टेंस आ रहा था। इफ इंस्टेड ईच ऑफ देम हैड थॉट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम अ सेम ऑब्जेक्ट और पॉइंट से द बस स्टैंड। अब देखो ये ऊपर चलते हैं हम, ये यहाँ पर बस स्टैंड है। अब ये सारे ही, अगर वो टीचर बोलती सारे के सारे बस स्टैंड पे आ जाओ, ठीक है, तो फिर क्या गार्डन जाने में इनको सबको अलग अलग डिस्टेंस लगती? फिर कोई बोलता है कि नहीं मेरा पास है गार्डन या मेरा दूर है गार्डन, नहीं, फिर सबको सेम सेम डिस्टेंस कवर करनी पड़ती, ठीक है। तो अब जो गार्डन हो गया, एक जो हमने फिक्स पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया, उसको हम क्या बोलेंगे? रेफरेंस पॉइंट। व्हेन डिस्टेंस इज स्टेट विद रेस्पेक्ट टू अ फिक्स ऑब्जेक्ट और पॉइंट, देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड अ रेफरेंस पॉइंट। तो हमारा जो यहाँ पर गार्डन था उसको हम बोल देंगे रेफरेंस पॉइंट। अ फ्यू डेज लेटर हरदीप टेल्स हिज फ्रेंड एक्साइटेडली। तो हरदीप है, उसने कुछ दिनों बाद अपने फ्रेंड से एक्साइटेड होकर बोला, लेट अस ऑल गो टू द प्लेग्राउंड, कि हम सारे प्लेग्राउंड चलते हैं। द स्पोर्ट टीचर वांट अस टू हेल्प हर टू ड्रॉ लाइन्स विद चूना पाउडर। जो लाइम स्टोन का पाउडर होता है, तो उनसे उन्होंने एक कबड्डी का जो कोर्ट होता है वो उन्होंने बनाया स्पोर्ट डे पे। ये देखो आप नीचे डायग्राम में ये सारे कबड्डी का कोर्ट बना रहे हैं, ठीक है। दीपा, लेट अस फर्स्ट डिसाइड द पॉइंट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम विच वी विल मेजर द डिस्टेंस टू स्टार्ट ड्रॉइंग द लाइन, लेट अस कॉल दिस आर रेफरेंस पॉइंट। तो दीपा ने बोला कि कोई यहाँ से करेगा मेजर, ठीक है, कोई यहाँ से कर रहा है, तो ये सबका अलग अलग हो जाएगा, इसलिए हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लेते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर एक पॉइंट रख लिया, फिर उससे सारा मेजर कर रहे हैं, इधर वाला इधर वाला। तो जो पर्टिकुलर पॉइंट हो गया उसको हम क्या बोलेंगे? रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। आफ्टर अ फ्यू डेज पद्मा वॉज ट्रेवलिंग बाय बस टू विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स इन दिल्ली। तो पद्मा थी वो फिर अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी रहते थे उसके दिल्ली में, तो वहाँ जा रही थी बस से। शी वॉज ईगर टू रीच दिल्ली एंड वॉज रीडिंग द किलोमीटर स्टोन ऑन द साइड ऑफ द रोड। अब आप भी जब ट्रेवल करते होंगे ना, तो आपको ऐसे स्टोन दिखते होंगे अपने, जो रोड बाय रोड ट्रेवल करते हो, ठीक है, उस पर ऐसे डिस्टेंस लिखी होती है कि अब अगर दिल्ली आपका 70 किलोमीटर है, अब 60 किलोमीटर है, ठीक है। तो वो जैसे 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 यहाँ पर दिल्ली है, वो जैसे जैसे इसके पास जाती जाएगी ना, तो डिस्टेंस कम होती जाएगी। पहले 70 थी, फिर 60 थी, फिर 50 हो जाएगी, फिर जब जीरो हो जाएगी तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे पहुंच जाएगी। फर्दर ऑन द नेक्स्ट किलोमीटर स्टोन दिल्ली रीड Delhi 60 kilometer. Each kilometer stone indicate that she was getting closer to her grandparents' house. These kilometer stone indicate her distance from Delhi. तो ये दिल्ली से जो डिस्टेंस थी उसको शो कर रहे थे उसकी ग्रैंड मदर के घर की। सो दिल्ली इज द रेफरेंस पॉइंट इन दिस सिचुएशन। तो दिल्ली क्या हो गया? रेफरेंस पॉइंट हो गया। जैसे अब हम यहाँ पर ले लेते हैं, ये हमने इंडिया गेट ले लिया, ठीक है। अब आप यहाँ पर खड़े हो, तो जो इंडिया गेट हो गया वो आपका क्या हो जाएगा? रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ये मूव नहीं कर रहा है, ये फिक्स है, ठीक है। आप यहाँ पर खड़े हो, फिर आप यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ पे आ जाओगे, तो आप तो मूव कर रहे हो, लेकिन जो इंडिया गेट है वो फिक्स है। तो ये तो हो जाएगा हमारा रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। अब आप इसकी ओर बढ़ते जाओगे ना, तो डिस्टेंस है वो आपकी धीरे धीरे कम होती जाएगी। व्हाट डू सच किलोमीटर स्टोन इंडिकेट? क्या इंडिकेट करते हैं ये? डिस्टेंस। हाउ कुड यू हाउ कुड पद्मा कंक्लूड दैट शी वॉज गेटिंग क्लोजर टू हर डेस्टिनेशन? कैसे पता लग रहा था उसको कि उसकी जो डेस्टिनेशन थी वो क्लोज होती जा रही थी? ऑब्वियसली उसके जो किलोमीटर थे वो कम होते जा रहे थे। पहले 70 था, फिर 60 हो गया, 50, 40, 30, 20, तो वो क्लोजर आती जा रही है डेस्टिनेशन के, ठीक है। इफ द किलोमीटर स्टोन रीड्स दिल्ली 70 किलोमीटर एज शोन इन फिगर 5.13, वी कैन से द पोजिशन ऑफ पद्मा इज 70 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। अब वो यहाँ पर है, तो उसकी जो डिस्टेंस थी दिल्ली से वो कितनी हो गई? 70 किलोमीटर। और अब वो 60 पे आ जाएगी तो उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 60। तो ऐसे पता चल रहा था उसको कि वो पास आती जा रही है अपनी डेस्टिनेशन के। डज दिस मीन दैट द पोजिशन ऑफ पद्मा विद रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट इज चेंजिंग विद टाइम? तो ये क्या टाइम के साथ चेंज हो रही थी इसकी रेफरेंस पॉइंट की जो डिस्टेंस थी? When does the position of an object change with respect to a reference point? Does it change when an object is moving? ठीक है, जो तो ये रेफरेंस पॉइंट हो गया इसका, ये मान लो दिल्ली हो गया। तो अब वो जब यहाँ से मूव कर रही है तभी तो उसकी जो डिस्टेंस थी वो कम होती जा रही है ना। अगर उसकी बस यहाँ पर आके खड़ी हो गई, ठीक है, तो उसकी डिस्टेंस थोड़ा ना कम होगी, वो तो फिक्स रहेगी। तो जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा ना तभी उसकी डिस्टेंस कम, अगर वो इस साइड मूव कर रही है तो कम होगी, बट अगर वो उल्टा चलने लग जाए अपोजिट डायरेक्शन में, तो मान लो यहाँ पर 70 था, तो उसकी डायरेक्शन तो और बढ़ती जाएगी 80, 90, और इधर आएगी तो उसकी डेस्टिनेशन दिल्ली के पास आती जाएगी वो 60, 50, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा ना तभी वो डिस्टेंस कम और ज़्यादा होगी। अब हम आ जाते हैं मूविंग थिंग्स पर। लेटेस्ट एक्सप्लोर। तो अब हम टेबल कवर करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब हमको 5 ऑब्जेक्ट्स लेना है जो मोशन में हो, गति में हो, मतलब मूव कर रहे हो, और 5 ऑब्जेक्ट लेना है जो रेस्ट में हो, जो मूव नहीं कर रहे हो। और हमको हमारी ऑब्जर्वेशन होती है वो हम टेबल जो 5.3 है उसमें हम ऑब्जर्व करने वाले हैं उसको, ठीक है। और हमारा जो एक्सप्लेनेशन है, जस्टिफिकेशन, वो भी हम लिखेंगे। सो ये आ चुकी है हमारी टेबल 5.3, और हमने 5-5 ऑब्जेक्ट ले लिए जो मोशन में थे और कुछ रेस्ट में थे, और जस्टिफिकेशन हमने यहाँ पर लिख दिया। अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है काउ ग्रेजिंग इन द फील्ड,
ठीक है, जो गाय है वो घास में मतलब खेत में घास खा रही है, चर रही है मतलब वो। द काउ इज चेंजिंग इट्स पोजिशन वाइल मूविंग अराउंड टू ईट ग्रास। ठीक है, अब वो एक जगह तो जैसे ये पूरा फील्ड है, ठीक है, इसमें सब जगह घास उगी हुई है। अब वो काऊ यहाँ पर ही रहेगी तो वो यहाँ की ही घास खा सकती है ना, वो यहाँ की घास थोड़ा ना खा सकती है, वो मूव करेगी तभी खाएगी। कार ऑन द रोड, द कार इज चेंजिंग इट्स पोजिशन कंटिन्यूसली विद रेस्पेक्ट टू ट्री एंड बिल्डिंग्स। ठीक है, अब कार है वो मूव कर रही है, वो तभी करेगी जब वो पीछे वाले जो बिल्डिंग्स थी, ट्रीज थी, डेस्टिनेशन थी, उनको आगे क्रॉस करती जाएगी। बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई, द बर्ड मूव अक्रॉस द स्काई चेंजिंग इट्स पोजिशन रिलेटिव टू द क्लाउड्स। ठीक है, तो अब वहाँ पर जो रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया हमारा, ऐसे क्लाउड्स ले लेंगे फिर, ठीक है, फिर उसके रिलेटिवली वो चेंज होती जाएगी। उसके बाद हम फैन ब्लेड ले लेंगे, ठीक है, स्विच ऑन करके लेंगे, ऐसे नहीं है रुका हुआ है। द ब्लेड रोटेट चेंजिंग पोजीशन कंटिन्यूसली विद टाइम। ठीक है, तो जो ब्लेड होती है वो कंटिन्यू रोटेट करती रहेगी, तो टाइम के साथ चेंज कर रही है अपनी पोजीशन, कभी इधर से थी फिर वो इधर आ जाएगी, फिर इधर आ जाएगी। ठीक है, पर्सन वॉकिंग इन द पार्क, द पर्सन इज चेंजिंग पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू बेंचेस और ट्रीज नियर बाय। ठीक है, अब जैसे पार्क है और ये यहाँ पर ट्री है, तो पहले आदमी यहाँ था, फिर वो घूम के इधर आ गया, फिर इधर आ गया, तो वो जो वहाँ की बेंचेस थी और ट्रीज थे उनके रेस्पेक्ट में वो अपना डिस्टेंस और पोजीशन चेंज कर रहे थे। अब हम आ जाते हैं जो रेस्ट में, ट्री, द ट्री डजंट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। ठीक है, जो पहले ट्री था वो जहाँ पर है वो वहीं पर रहेगा, वो मूव नहीं कर सकता। ठीक है, अब ये काऊ खड़ी है तो ये काऊ ही मूव करेगी, ट्री मूव नहीं कर सकता कि ट्री चल के यहाँ पर आ रहा हो। देखा हो कभी आपने जो पेड़ है वो चल के आ रहा हो। पार्क की जो बेंचेस है, अनटिल और अनलेस अगर आप उनको उठा के एक जगह से दूसरी जगह नहीं रखते हो, खुद से तो आएगी नहीं वो एक फिक्स जगह लोकेट हो गई। ठीक है, अगर आप उनको उठा के रखते हो वो बात अलग है। बिल्डिंग हो गई, आपका घर है, वो मूव नहीं करता, वो एक जगह ही रहेगा, एक प्लेस पे ही रहेगा। ठीक है, बुक ऑन अ टेबल, ठीक है, वो अगर आप किसी किताब को रख दोगे एक टेबल पे तो वो शाम तक भी वहीं रखी रहेगी, दूसरे दिन तीसरे दिन। ठीक है, अब आप उसको उठाओगे तभी उसकी पोजीशन चेंज हो सकती है। चेयर इन अ रूम, ठीक है, तो उसको भी जब आप हिलाओगे नहीं तो आप स्कूल में छोड़ जाना एक चेयर को फिक्स करके, अगले दिन आओगे तब भी वो वहीं रहेगी अगर किसी ने उसको छेड़ा नहीं, उसको टच नहीं किया। ठीक है, तो ये हमने हमारे पोजीशंस देख लिए मूविंग और रेस्ट में जो ऑब्जेक्ट्स थे उनके साथ। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंज विद रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट विद टाइम। इफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट विद टाइम इट इज सेड टू बी एट रेस्ट। ठीक है, तो जो मूव कर रहा होगा ऑब्जेक्ट, जैसे काऊ थी वो मूव कर रही है तो उसको हम बोलेंगे मोशन में है। जबकि ट्री था, ठीक है, आपका घर हो गया तो मूव नहीं कर रहा है तो उसको क्या हम बोलेंगे, ऑब्जेक्ट इन रेस्ट। ठीक है, काऊ तो हो गई हमारी ऑब्जेक्ट इन मोशन और जो ट्री और हमारी बिल्डिंग्स थी वो हो गई ऑब्जेक्ट इन रेस्ट। ठीक है, अब जो दीपा थी वो बस में ट्रैवल कर रही थी तो वो देख रही थी अपने आसपास, तो जो सारे पैसेंजर्स थे वो अपनी सीट पर बैठे हुए थे। शी लुक अराउंड अगेन आफ्टर अ मिनट एंड फाउंड देम स्टिल ऑक्यूपाइंग देयर सीट। उसने कुछ देर बाद देखा तब भी अपनी सीट पर ही बैठे हुए थे। शी वंडर्ड आर दे मूविंग, तो उसने मतलब ऐसे वंडर किया वो एकदम से कि या ये चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बस तो चल रही है तो ये लोग चल रहे हैं या फिर बैठे हैं। शी कंक्लूडेड दैट द पोजिशन ऑफ द पैसेंजर वॉज नॉट चेंजिंग विद टाइम, तो जो पैसेंजर थे उनकी पोजिशन ही चेंज हो रही थी। Therefore, they were certainly at rest. तो वो क्या हो गए, रेस्ट में हो गए। However, when she looked outside, she felt that they were in motion as their position were changing with respect to things outside. अब देखो आप बस में हो, अब बस चल रही है, ठीक है, आप उसके अंदर बैठे रहोगे तब देखोगे लोगों को तो वो आपको ऐसे दिखेंगे कि बैठे हुए हैं, लेकिन आप जब बाहर देखोगे ना तो आपको जैसे यहाँ पे कोई ट्री है तो ऐसे दिखेगा वो चल के पीछे चला गया, जबकि वो ट्री नहीं जा रहा है। ठीक है, वहाँ पर जो लोग बैठे हैं अंदर वो भी नहीं जा रहे हैं, बस चल रही है आपकी, बाकी जो आसपास के जो ऑब्जेक्ट थे वो रेस्ट में ही हैं। The reference point is important in deciding whether an object is at rest or in motion. ठीक है, तो जो रेफरेंस पॉइंट था वो डिसाइड करेगा कि ऑब्जेक्ट था वो मोशन में था या रेस्ट में था। इफ दीपा कंसिडर्ड herself और द बस इज द रेफरेंस पॉइंट देन द पैसेंजर वर एट रेस्ट। अब दीपा खुद को कंसिडर करती है, ठीक है, अब वो खुद बैठी है, उसके हिसाब से जो उसके जो आसपास के जो पैसेंजर थे उनको डिसाइड करेगी, तो वो रेस्ट में होंगे सारे पैसेंजर। बट अगर वो कंसिडर करे एनी ऑब्जेक्ट आउटसाइड द बस, अब वो बाहर किसी ट्री को या उसको देख के फिर वो कंसिडर करे, तो ट्री के रेफरेंस में तो ये सारे मूव कर रहे हैं क्योंकि ट्री तो पीछे छोड़ गए और ये लोग आगे बढ़ गए, तो अगर ट्री को रेफरेंस पॉइंट लेगी तो जो पैसेंजर होंगे वो आ जाएंगे मोशन में। ठीक है, सपोज यू आर ट्रेवलिंग ऑन अ शिप विच इज मूविंग एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ काम सी। ठीक है, तो जो आपका समुद्र है वो काम है और शिप उस पर चल रहा है स्ट्रेट। सपोज देयर इज नो विंडो, और वहाँ पर कोई विंडो भी नहीं है शिप पे। ठीक है, इज देयर एनी वे दैट यू कैन डिटरमाइन वेदर द शिप इज मूविंग और इट और इज स्टेशनरी। तो क्या अब विंडो भी नहीं है तो अब आप रेफरेंस पॉइंट बाहर का तो ले नहीं सकते।
ठीक है, तो आपको पता लगेगा नहीं कि शिप है जो मूव कर रही है या चल रही है। आप तो उसके अंदर बैठे हो, ठीक है, आपके जो आस-पास के जो पैसेंजर है वो भी बैठे हैं, तो आपको क्या लगेगा? सब रेस्ट में ही है, ठीक है, कोई मूव नहीं कर रहा है, सब स्टेशनरी है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं टाइप ऑफ मोशन पर, जो गति होती है उसके प्रकार कि कितने टाइप से आप मूव कर सकते हो, ठीक है। आप स्ट्रेट जा रहे हो या फिर कर्व में जा रहे हो, ठीक है, आप राउंड-राउंड घूम रहे हो, तो ये सब मोशन के टाइप हो जाते हैं, हम इसको कवर करने वाले हैं अब, ठीक है। लेट अस एक्सप्लोर, तो हम अगेन एक्टिविटी 5.3 पे आ जाते हैं, एक्सप्लोर करेंगे। टेक एन इरेजर एंड ड्रॉप इट फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, ये हमने इरेजर ले लिया, इसको हमने ड्रॉप किया, छोड़ दिया यहाँ से। ऑब्जर्व इट्स मोशन, तो ये ऐसे का ऐसे आएगा। डज इट मूव अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो अब ये स्ट्रेट लाइन में आएगा या फिर ऐसे घूम के आएगा, ये कि थोड़ी देर में इधर घूम लेता हूँ कर्व में, फिर जाके नीचे गिरूंगा, ठीक है। क्या ऑब्जर्व किया आपने? स्ट्रेट ही आएगा ऑब्वियसली। व्हेन एन ऑरेंज ड्रॉप्स फ्रॉम द ट्री डज इट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, ऑरेंज है ये, यहाँ पर कोई ट्री ट्री है, ठीक है, इस पे ये ऑरेंज है, अभी नीचे गिरेगी तो ये स्ट्रेट में आएगी, घूम फिर के तो आएगी नहीं कि नहीं मैं इस बार इधर से ऊपर से उछल के इधर गिरूंगी। रिकॉल द मार्च पास्ट ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द परेड, ठीक है, तो जो मार्च करते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स, उनको आप मूव देखना, तो वो कैसे मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब जब मार्च होती है, जैसे आपके जो सॉरी सोल्जर होते हैं, तो उनका कभी देखना आप परेड, ठीक है, आपकी जो रिपब्लिक डे पर इन पर होती है ना, तो टीवी वगैरह में, या फिर आप जा सकते हो दिल्ली, तो वहाँ पर देखना, वो एकदम स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे, एकदम पूरा अनुशासन के साथ, ठीक है। व्हेन अ हैवी बॉक्स इज पुश्ड इट मे ऑल्सो मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, और जब आपका कोई भारी बक्सा होता है उसको आप मूव करोगे ना, तो वो भी स्ट्रेट लाइन में ही खिसकेगा, यहाँ पर देखो ये वाला। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इट्स मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन, ठीक है, तो हमारा फर्स्ट मोशन का टाइप हो गया लीनियर मोशन, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करे, ठीक है, जैसे हमने इरेजर गिराया स्ट्रेट गिरेगा, ऑरेंज स्ट्रेट गिरेगी, स्टूडेंट परेड कर रहे हैं तो वो सीधे चलेंगे, हैवी ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे तो वो सीधा चलेगा, तो इस टाइप की हमारी जो मोशन होगी स्ट्रेट लाइन में उसको हम बोल देंगे लीनियर मोशन। बट डू थिंग्स ऑलवेज मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, पर क्या जो सारी चीज़ें वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगी? यू माइट हैव एन्जॉयड प्लेइंग ऑन स्विंग्स एंड मेरी गो राउंड्स, तो अब जो झूले होते हैं, मेरी गो राउंड्स होते हैं, उनमें आपने कभी ना कभी तो झूला होगा, तो उनकी मोशन कहती है, अब हम पता कर लेते हैं, ठीक है, क्या वो भी लीनियर मोशन में थे सारे। टाई एन इरेजर और पटेटो, अब आपको जो एक इरेजर है या पटेटो है उसको लेना है, उसको बांध लेना है एक धागे से। होल्ड द अदर एंड ऑफ द थ्रेड विद योर हैंड एंड व्हर्ल इट, ठीक है, जैसे आप यहाँ पर खड़े हो जाओ, ठीक है, आपने एक धागा लिया, ठीक है, ये आपका, ये आप हो, ये आपने अपने हाथ में धागा लिया, ये, और ये हो गया आपका पटेटो। अब इसको आप घुमाना ऐसे, तो क्या अभी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है, ऑब्जर्व करना है, स्ट्रेट लाइन में तो डेफिनेटली नहीं करेगा, ये राउंड में ही करेगा। इज द मोशन ऑफ द इरेजर द सेम एज दैट ऑफ मेरी गो राउंड, तो जो आपका झूला था मेरी गो राउंड वाला, तो उससे ये सिमिलर है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, तो अब हमारे पास जो सेकंड टाइप आ गया मोशन का, वो हमारे पास क्या हुआ? सर्कुलर मोशन। पहली हमारी जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था उसको हमने बोल दिया लीनियर मोशन। अब हमारे पास जो गोल गोल घूम रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं सर्कुलर मोशन। ये देखो आपने, आप मेला वगैरह जाते हो, ठीक है, उसके अलावा ये पार्क में भी लगे रहते हैं। अब आप मेरी गो राउंड दिखाऊं आपको, ये देखो आप, ये पार्क में लगे होते हैं ना, ये वाला, इसको हम बोलते हैं मेरी गो राउंड, ठीक है, ये भी ऐसे गोल गोल ही घूमता है। जो आपने अपने पटेटो या फिर इरेजर बांध के, पत्थर नहीं बांधना है, अगर गलती से खुल गया तो लग भी सकती है आपके, ठीक है, तो इसको आप गोल गोल घुमाओ, मतलब घुमाओगे तो भी ये राउंड मोशन में आ जाएगा। लेट अस इन्वेस्टिगेट, तो अब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। टाई एन इरेजर और अ पोटैटो टू वन एंड ऑफ अ थ्रेड, हैंग द इरेजर बाय होल्डिंग द अदर एंड ऑफ द थ्रेड, जैसे इसने होल्ड किया हो ना, ऐसे करना है। कीप योर हैंड स्टेडी, और अपने हाथ को एकदम फिक्स रखना है, ठीक है। यूज द अदर हैंड, टेक द इरेजर स्लाइटली टू द वन साइड एंड देन रिलीज, अब दूसरा हाथ लेना है उसको और उसको पकड़ के ऐसे ऊपर ले जाना है और फिर उसको छोड़ देना है। आपने कभी नाव वाला झूला देखा हो मेले में, ठीक है, अब वो कैसे जाती है, एक साइड इधर जाएगी फिर दूसरी साइड इधर, ठीक है, ये वाला स्विंग होता है, कोई आपको यहाँ से पीछे, जैसे मैं खड़ी हूँ, आपको आपको ऐसे पीछे ले जाऊंगी और छोड़ दूंगी, फिर तो आप कैसे मूव करोगे? मैं यहाँ पर आपको यहाँ तक ले गई ऊपर, ठीक है, इतना ऊपर, और फिर आपको छोड़ दिया, तो आप ऐसे ऐसे मूव करते रहोगे, ठीक है। तो इस वाली मोशन को हम क्या बोलते हैं? डज इट स्टार्ट मूविंग एंड टू एंड फ्रो, इट इज इट्स मोशन सिमिलर टू द मोशन ऑफ अ स्विंग? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव टू एंड फ्रो अबाउट सम फिक्स पोजिशन इट्स मोशन इज कॉल्ड ऑक्सिलेटरी मोशन, ठीक है। तो अब हमारे यहाँ थर्ड टाइप हो गया ऑक्सिलेटरी, ठीक है, पहला हो गया था हमारा लीनियर मोशन, दूसरा हो गया था हमारा सर्कुलेशन मोशन, और तीसरा हमारा गया ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। तो हमारे पास तीन मोशन तो हमने फाइंड कर लिए। अब हम फिर इन्वेस्टिगेट करेंगे। टेक अ थिन मेटल
स्ट्रिप ऑफ अबाउट 50 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, तो ये हमारा 50 क्या है नंबर और सेंटीमीटर क्या है हमारी यूनिट। ठीक है, तो हमको 50 सेंटीमीटर का एक मेटल का स्ट्रिप लेना है। ठीक है, यहाँ पर भी दिया हुआ है आपको। होल्ड इट्स वन एंड प्रेस टू अ टेबल। ठीक है, अब आप अपना या तो स्केल ले लो। ठीक है, आपको ऐसे बुक्स जमानी है। ठीक है, ताकि वो नीचे गिरे नहीं, और अब ये स्केल को इनके नीचे दबा दो। अब इसको, जो आपका ये स्केल है, इसको ऐसे नीचे लेके जाना और फिर छोड़ देना, तो ऐसे 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 जिक 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 करेगा। ठीक है, प्रेस द फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिप स्लाइटली एंड लेट इट गो। ऑब्जर्व द मोशन ऑफ दिस एंड टू द स्ट्रिप, डज इट मूव अप एंड डाउन। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, ऑसिलेटरी मोशन का। इफ एन ऑब्जेक्ट रिपीट इट्स पाथ आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, इट्स मोशन इज सेड टू बी अ पीरियोडिक। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो फिक्स इंटरवल में, ठीक है, जैसे उसको यहाँ से यहाँ जाने में पहले 1 सेकंड लग रहा है, फिर 1 सेकंड में इधर आ रहा है, तो उसका जो फिक्स टाइम होता है, तो उसको जो मोशन होती है उसको हम पीरियोडिक बोल देते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन सर्कुलर मोशन इट मूव्स अलोंग द सर्कुलर पाथ अगेन एंड अगेन। ठीक है, जो सर्कुलर होता है वो यहाँ से स्टार्ट किया, फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ से फिर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इन ऑसिलेटरी मोशन ऑल्सो रिपीट इट्स मोशन। और जो ये हमारा ऑसिलेटरी मोशन था, तो इसमें भी ये मूव करेगा, पहले यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ठीक है, द बोथ सर्कुलेशन एंड ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक इन नेचर। तो हमारे पास जो तीन मोशन निकले थे, पहला लीनियर, दूसरा सर्कुलेटरी, तीसरा ऑसिलेटरी। ठीक है, तो इसमें जो सर्कुलर हो गया और ऑसिलेटरी हो गया, इनको हम पीरियोडिक बोलेंगे नेचर में। ठीक है, क्योंकि अपनी जो पोजीशन थी उस पर वापस आ रहे हैं घूम फिर के। ठीक है, अब जैसे वो लीनियर था, उसमें तो आगे निकल गया तो निकल गया, वो पीछे नहीं आ रहा है वापस अपनी पोजीशन पे। ठीक है, तो वो पीरियोडिक नहीं बोलेंगे उसको। लेट अस आइडेंटिफाई, लुक एट द पिक्चर ऑफ अ चिल्ड्रंस पार्क और विजिट अ चिल्ड्रन पार्क। अब हम पार्क में जाने वाले हैं बच्चों के। ठीक है, और वहाँ पर डिफरेंट टाइप के मोशन हम देखेंगे। क्लासीफाई देम एज अ लीनियर, सर्कुलर और एन ऑसिलेटरी मोशन, और हम उनको क्लासीफाई करने वाले हैं कि किस टाइप का मोशन है। ठीक है, और उसके बाद हम जस्टिफिकेशन देंगे टेबल में। ठीक है, अब जैसे ये वाला है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये पीछे डायरेक्ट ऐसे आएगी, तो ये हो जाएगा हमारा लीनियर मोशन। ठीक है, ये हमारा मेरी गो राउंड था। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा था, सर्कुलर मोशन। ये वाला हो गया, ये ऐसे 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 मूव करेगी, तो ये हो गया हमारा ऑसिलेटरी मोशन। ये रस्सी कूद रहा है, तो ये हमारा सर्कुलर में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जिग्जो है। ठीक है, और ये ऐसे यहाँ से लटक के आगे मूव करेगी, तो ये हमारा लीनियर मोशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम ये टेबल में भी इनको मेंशन कर लेते हैं एक बार, 1 सेकेंड। ठीक है, हम तो वैसे तो मैंने बता ही दिया है, तो हम वापस यहीं पे देख लेते हैं। जो स्विंग था हमारा, ये वाला स्विंग, ये वाला हो गया, तो इसका हमारा कौन सा है, लीनियर मोशन हो जाएगा। सेकंड पे हम ले लेते हैं हमारा ये मैरी गो राउंड, इसका हमारे पास कौन सा हो जाएगा, सर्कुलर मोशन हो जाएगा। उसके बाद हम ये ले लेते हैं जिग्जो, सीसो सॉरी जिग्जो। ठीक है, तो ये हमारा कैसे हो रहा है, ये हमारा ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है, टू एंड फ्रो आ रहा है ना, ये वापस इधर ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ठीक है, जो ये हमारा फिर ये जो रस्सी कूद रही है जंपिंग वाला, ये हमारा हो जाएगा सर्कुलर में पूरा ऐसे। ठीक है, ये वाला हमारा जो स्विंग है, सॉरी स्विंग ये वाला था, ये स्लाइड है। ठीक है, तो जो हमारी स्लाइड थी वो हम ले लेंगे लीनियर में, और जो स्विंग था वो हमारा आ जाएगा ऑसिलेटरी में। ठीक है, और ये चलेगी यहाँ से लटक के, तो इसको भी हम बोल देंगे स्ट्रेट लाइन में, मतलब लीनियर मोशन में। तो ये हो गया हमारा चैप्टर का एंड। ठीक है, यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स दिए हैं, समरी दी हुई है। ठीक है, और नीचे हमारे क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज दी हुई है। तो ये मैं प्रोवाइड कर दूँगी आपको पीडीएफ, जो कि आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको वीडियो में, वहाँ से आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सो हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।